बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास छहूँ क्लास जो है वो हमारी है 6। मज़मून सिंधी, मज़मून है वो हमारा है सिंधी। उन्वान सिंधी अलफ़बे, सिंधी अलफ़बे भी कहते हैं, सिंधी अल्फ़ाबेट या सिंधी सूरत खती ऐं उर्दू अलफ़बे। किसी भी ज़बान के सीखने के लिए उसकी अल्फ़ाबेट हमको याद करनी पड़ती है, तब वो हमको ज़बान आती है। सिंधी अलफ़बे में 52 हरूफ हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फ़ाबेट में मुख्तलिफ़ हरूफ होते हैं। सबसे पहले हमको सिंधी अल्फ़ाबेट सीखनी पड़ेगी। इनमें से कौन से हरूफ हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, सबसे पहले हमको ये सीखना पड़ेगा। सिंधी अल्फ़ाबेट, सिंधी अल्फ़ाबेट भी कहते हैं सिंधी सूरत खती। बेटा जैसे मैं पढ़ूँ आपको भी उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अलिफ़ अखे, अलिफ़ अखे, इसको उर्दू में आँख कहते हैं। पहला नंबर है अलिफ़ अखे, इसको आँख कहते हैं उर्दू में। नंबर 2 बेसा बदक, बेसा बदक, बेसा बदक, इसको बतख कहते हैं उर्दू में। बेसा बदक। नंबर 3 बेसा बकरी, बेसा बकरी, जिसको बकरी कहते हैं हम उर्दू में। बेसा बकरी, बेसा बकरी। नंबर 4 भैंसा भोलो, भैंसा भोलो, भैंसा भोलो, इसको बांदर कहते हैं उर्दू में। भैंसा भोलो। जैसे मैं पढ़ूँ आपको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। नंबर 5 तैसे तारो, तैसे तारो। नंबर 5 तैसे तारो, तैसे तारो, इसको तारा कहते हैं। नंबर 6 थेसे थेलो, थेसे थेलो। नंबर 6 थेसे थेलो, जिसको बस्ता कहते हैं। नंबर 7 टेसा टोपी, टेसा टोपी, टेसे टोपी। नंबर 8 है ठेसे ठूंठे, ठेसे ठूंठे, जिसको कोनीब कहते हैं। ठेसे ठूंठे। नंबर है 9 सेसे समर, सेसे समर। बहुत सारे एक जगह पे फल इकट्ठे होते हैं, उसको समर कहते हैं। सेसे समर। नंबर है 10 पैसे पखो, पैसे पखो, पैसे पंखा, पैसे पंखा। नंबर है 11 जीमसा जग, जीमसा जग, जीम से जग, जीम से जग, जिसको जग कहते हैं। नंबर है 12 येसा जिभ, येसा जिभ, इसको टंग कहते हैं। येसा जभ, जिभ, येसा जिभ, इसको ज़बान कहते हैं। येसा जिभ, ज़बान। नंबर 13 झेसा झिरकी, झेसा झिरकी, झेसा झिरकी, जिसको चिड़िया कहते हैं। नंबर 14 न्येसा, सिंधी का कोई भी अल्फाज शुरू नहीं होता, हमेशा अल्फाज को मिलाने में काम आता है। इससे कोई भी सिंधी का अल्फाज शुरू नहीं होता। न्येसा मुन्य। नंबर है 15 चेसा चाहे, चेसा चाहे, चेसा चाहे, जिसको चाय कहते हैं उर्दू में। चेसा चाहे। नंबर है 16 छेसा छटरी, छेसा छटरी, इसको अम्ब्रेला कहते हैं। छेसा
छटरी। नंबर 17 हेसा हजम, हेसा हजम, जिसको नाई कहते हैं, हेसा हजम। नंबर है 18 खेसा खमीस, खेसा खमीस या कमीस उसको कहते हैं, खेसा खमीस। नंबर 19 दालसा दर, दालसा दर, जिसको दरवाज़ा कहते हैं, दालसा दर। नंबर 20 धालसा धोबी, धालसा धोबी, जो कपड़े धोते हैं उसको धोबी कहते हैं, धालसा धोबी। नंबर 21 डालसा डेडर, डालसा डेडर, उसको उर्दू में मेंढक कहते हैं, डालसा डेडर, डालसा डेडर, इसको मेंढक कहते हैं। नंबर 21 नंबर 21 डालसा डॉक्टर, डालसा डॉक्टर। नंबर 23 ढालसा ढगो, ढालसा ढगो, जिसको बेल कहते हैं, ढालसा ढगो। नंबर 24 जालसा ज़रो, जालसा ज़रो, छोटा सा टुकड़ा कोई भी चीज़ का हो उसको ज़रा कहते हैं, जालसा ज़रो। नंबर 25 रेसा रुपयो, रेसा रुपयो, 1 रुपया उसको रुपया कहते हैं, रेसा रुपयो। डे, डे से कोई भी सिंधी का अल्फाज शुरू नहीं होता, लेकिन अल्फाज को मिलाने में काम आता है, इसी से भी सिंधी का कोई अल्फाज शुरू नहीं होता। 27 जैसा जंजीर, जैसा जंजीर, जैसा जंजीर, इसको जंजीर कहते हैं, जैसा जंजीर। नंबर 28 सीनसा सीटी, सीनसा सीटी। नंबर 29 शीनसा शीह, इसको शेर कहते हैं, शीनसा शीह। नंबर 30 स्वादसा संदूक, स्वादसा संदूक, जिसको पेटी कहते हैं, स्वादसा संदूक। नंबर 31 ज़्वादसा ज़ईफ़, ज़ईफ़ कहते हैं बूढ़े को या कमज़ोर को, ज़्वादसा ज़ईफ़। नंबर 32 तुएसा तोतो, तुएसा तोतो, इसको तोता कहते हैं, तुएसा तोतो। नंबर 33 ज़्वादसा ज़ालिम, ज़्वादसा ज़ालिम, जो मारने वाला है उसको ज़ालिम कहते हैं, ज़्वादसा ज़ालिम। नंबर 34 ऐनसा ऐनक, ऐनसा ऐनक या चश्मा कहते हैं उसको, ऐनसा ऐनक। नंबर 35 गैनसा गालीचो, इसको दरीब कहते हैं, गैनसा गालीचो। नंबर 36 पैसा फानूस, जिसको झूमर कहते हैं, पैसा फानूस। नंबर है 37 पैसा फणी, पैसा फणी, इसको कंघी कहते हैं, पैसा फणी। नंबर है 38 काफसा कलम, काफसा कलम, इसको पेन कहते हैं, काफसा कलम। नंबर 39 काफसा किताब, काफसा किताब, काफसा किताब, इसको बुक कहते हैं, काफसा किताब। नंबर 40 खेसा खट्ट, खेसा खट्ट, इसको चारपाई कहते हैं, खेसा खट्ट। नंबर 41 गाफसा गुल्ल, गाफसा गुल्ल, जिसको फूल कहते हैं, 42 गेसा गम, इसको बेल कहते हैं, गेसा गम, गेसा गम। बेटा मैं जैसे पढ़ूँ आपको भी उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। नंबर है 43 घेसा घोड़ो, घेसा
घोड़ो, इसको घोड़ा कहते हैं। घेसा घोड़ो। नंबर है 43 ङे सा सिंह। इसी भी हरूफ से कोई भी अल्फाज शुरू नहीं होता सिंधी का, हमेशा अल्फाज को मिलाने में काम आता है। नंबर है 45 लाम सा लकड़, इसको लाठी कहते हैं। लाम सा लकड़। नंबर है 46 मीम सा मस। मीम सा मस, जिसको स्याही कहते हैं। मीम सा मस। नंबर है 47 नून सा नक। नून सा नक, जिसको नाक कहते हैं। नून सा नक। नंबर है 48 ऋण सा वण। ऋण सा वण। ऋण सा वण, एक पौधा। ऋण सा वण पौधा। नंबर है 49 वासा वाढो। वासा वाढो, जिसको कारपेंटर भी कहते हैं, बढ़ई भी कहते हैं। वासा वाढो। नंबर है 50 हैसा हरणी। हैसा हरणी, इसको हरणी कहते हैं, हरण कहते हैं। हैसा हरण या हरणी। नंबर है 51 छोटा आइन। अलिफ नंढड़ो सिंधी में कहते हैं और उर्दू में हमज़ा। इसी से भी सिंधी का कोई भी अल्फाज शुरू नहीं होता, लेकिन अल्फाज को खींचने में काम आता है, यानी अल्फाज को ज़ोर लगाने में काम आता है, किसी आवाज़ को बढ़ाने में काम आता है। नंबर है 52 लास्ट जो है हमारा हरूफ है वो ये सा यक्को। ये सा यक्को, इसको यक्का कहते हैं। बेटा हमने सिंधी अल्फ़ाबेट अच्छे तरीके से पढ़ी, हमने समझा। ये इसको अपनी कॉपी में लिख के अच्छे तरीके से आप इसको याद करेंगे। अभी हम आएंगे दूसरे वीडियो में दूसरे लेसन के साथ। बेटा अपने कॉपी में सिंधी और उर्दू अलिफ़बे की हेडिंग डालेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ी थी सिंधी अलिफ़बे, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी हमने पढ़ी थी, किस तरीके से उनकी प्रोनाउंसिएशन अल्फाजों की होती है। जैसे मैं पढ़ूँ आपको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सिंधी उर्दू, सिंधी की हेडिंग डालेंगे और उर्दू की। अलिफ एक शक्ल का होता है, यानी मुख्तलिफ अल्फाज हैं, उनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। अलिफ सिंधी में है, अलिफ उर्दू में भी है। अलिफ सिंधी में, अलिफ उर्दू में। बे सिंधी में है, बे उर्दू में भी। बे सिंधी में, बे उर्दू में। बे, ये बे के शक्ल का अल्फाज है, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ है। बे, इसकी आवाज़ आएगी बे की, बे। उर्दू में बे का अल्फाज नहीं है। भे, सिंधी में भे, उर्दू में भे, इस तरीके से लिखते हैं। सिंधी में भे, उर्दू में भी भे। सिंधी में ते, उर्दू में भी ते, वही ते है। बेटा जैसे मैं पढ़ूँ आपको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सिंधी में थे, उर्दू में भी थे है। ये मुख्तलिफ शक्लों वाले अल्फाज हैं। सिंधी में टे, उर्दू में टे। सिंधी में ठे, उर्दू में भी ठे। लेकिन सिंधी की ठे की और उर्दू की ठे की लिखने की अलग अलग है। इन्हें सिंधी में कैसे लिखते हैं और उर्दू में कैसे लिखते हैं। सिंधी में से, उर्दू में भी से है। सिंधी में पे, उर्दू में भी पे है। सिंधी में फे, उर्दू में भी फे है। सिंधी में जीम, उर्दू में भी जीम है। सिंधी में ये जीम की शक्ल वाले अल्फाज हैं। ये का अल्फाज नहीं है उर्दू में। ये सिर्फ सिंधी में है। जे सिंधी में भी है, उर्दू में भी जे ही कहते हैं। न्ये का अल्फाज उर्दू में नहीं है। न्ये, इससे कोई अल्फाज शुरू भी नहीं होता। मैं पहले भी आपको बता के आया हूँ, अल्फ़ाबेट में हमेशा अल्फाज को मिलाने में काम आता है, शुरू में नहीं आता किसी अल्फाज में। चे, सिंधी में चे है, उर्दू में भी चे है। छे, ये जीम की शक्ल वाले हैं। छे, उर्दू में भी छे है, लेकिन लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है। है सिंधी में भी है उर्दू में भी।
सिंधी में खे उर्दू में भी खे है। सिंधी में दाल उर्दू में भी दाल ही कहते हैं। सिंधी में दाल, ये दाल की शक्ल वाले हैं। सिंधी में दाल उर्दू में भी धे कहते हैं। सिंधी में दाल, उर्दू में दाल का कोई अल्फाज नहीं है, ये दाल की शक्ल वाला है, ऊपर 3 नुक्ते हैं, दाल जिसको कहते हैं, दाल। सिंधी में दाल उर्दू में भी दाल। धाल, सिंधी में धाल उर्दू में धे, ढे। सिंधी में जे उर्दू में भी जे। सिंधी में रे उर्दू में भी रे कहते हैं। सिंधी में रे उर्दू में रे, लेकिन लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है। सिंधी में जे उर्दू में भी जई कहते हैं। सिंधी में सीन उर्दू में सीनी कहते हैं। सिंधी में शीन उर्दू में भी शीन कहते हैं। सिंधी में स्वाद उर्दू में भी साद कहते हैं। सिंधी में ज़्वाद उर्दू में भी ज़्वाद कहते हैं। सिंधी में तुए उर्दू में भी तुए कहते हैं। सिंधी में ज़ुए उर्दू में भी ज़ुए कहते हैं। सिंधी में ऐन और उर्दू में भी इसको ऐन कहते हैं। सिंधी में गैन, ये ऐन की शक्ल वाले हैं, ये ऊपर तुए की शक्ल वाले थे। ये सिंधी में गैन उर्दू में भी गैन कहते हैं। सिंधी में फ़े, ये फ़े के शक्ल वाले हैं। सिंधी में फ़े उर्दू में भी इसको फ़े कहते हैं। सिंधी में काफ उर्दू में भी इसको काफ कहते हैं। सिंधी में काफ, ये काफ और है, ये काफ और है। सिंधी में काफ और ये उर्दू में काफ कहते हैं, लेकिन इसको सिंधी में खे कहते हैं। जैसे ये काफ है ना, इसको सिंधी में खे कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे खे के अल्फाज। सिंधी में खे, उर्दू में खे इस तरीके से लिखते हैं। सिंधी में खे, ये आप काफ जो है उर्दू में है, ये सिंधी में इसको खे कहते हैं। सिंधी में गाव उर्दू में गाव, गे, उर्दू में गे नहीं है, ये खे की शक्ल वाला अल्फाज है, जिसी के नीचे 2 नुक्ते हैं, गे, घे। सिंधी में घे है, उर्दू में इसको घे कहते हैं। ङे, उर्दू में ङे नहीं, ये खे की शक्ल वाला है, ऊपर 2 नुक्ते हैं। इसमें भी कोई अल्फाज शुरू नहीं होता, हमेशा अल्फाज को मिलाने में काम आता है। सिंधी में लाम उर्दू में लाम है। सिंधी में मीम उर्दू में मीम है, लेकिन लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है, सिंधी वाले मीम का और उर्दू वाले का। सिंधी में नून उर्दू में नून। सिंधी में ढूंढ, और इस पर उर्दू में ढूंढ की नहीं है, कोई वफ़ा ढूंढ से नहीं है। सिंधी में वाह उर्दू में वाह। सिंधी में है उर्दू में है कहते हैं। सिंधी में छोटा आइन और उर्दू में हमज़ा, दोनों आइन, लेकिन ये जो हैं हमेशा आवाज़ को खींचने में काम आते हैं। सिंधी में ये, उर्दू में ये बड़ी और ये छोटी। न सिंधी और उर्दू हमने अल्फ़ाबेट पढ़ी, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो सिंधी में भी हैं और उर्दू में भी हैं, लेकिन लिखने का अंदाज़ सबका मुख्तलिफ होता है। सिंधी अल्फ़ाबेट में 52 हरूफ हैं, और बेटा ये आप अपनी कॉपी में लिख के अच्छे तरीके से याद करेंगे। अभी हम आएंगे दूसरी वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ।